देखिए लिस्ट क्या होता है, किसी भी तरह का अगर हम आपको एक बार वर्ड ओपन करके दिखाएं, कोई भी लिस्ट, वर्ड से आई होप सारे लोग फैमिलियर होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे जैन ले लिया, फेब, मार्च, अप्रैल। सो ये हमने मंथ का लिस्ट बनाया है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। वैसे अगर इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ एंड सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर बुलेट दे दिया हमने, ये बुलेट, इसको यहाँ पे इसमें बुलेट बोला जाता है। सो मैंने यहाँ पे बुलेट यूज़ किया, तो बुलेट ये जो यूज़ किया ना, इसे हम HTML के फॉर्म में यहाँ पे लिस्ट बोलेंगे, ठीक है। ये भी एक तरह का लिस्ट ही है। वहीं पे अगर मैं कुछ और एंट्री करूँ, एक संडे मंडे कर दिया सपोज, मैंने यहाँ पर डे का नाम लिख दिया और इसमें हमने ये पास कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, लिस्ट है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये दो तरह के लिस्ट मैंने दिखाया है, फर्स्ट ये लिस्ट आपका एंड सेकंड ये, ठीक है। सो ये जो लिस्ट है ना हमारा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, ठीक है। और अनऑर्डर्ड कहने का मतलब हुआ कि इसमें इनकी कोई नेमिंग नहीं है, लाइक सीरियल वाइज नहीं है। यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो गया ऑर्डर है, ठीक है। सो अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड क्लियर होगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, ठीक है। हाँ, ऑर्डर्ड लिस्ट में आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे A B C हो सकता है, यहाँ 1 रोमन फॉर्म में भी हो सकता है, 1 2 3 इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड में क्या होता है, अनऑर्डर्ड में किसी भी तरह का हम एरो मार्क कर सकते हैं या स्क्वायर टाइप कर सकते हैं, इस तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, इसको समझ लीजिए, लिस्ट का है। What are HTML lists? So HTML lists are used to group related items together. जो भी ग्रुप रिलेटेड आइटम होता है उसको एक साथ वो क्या करता है, डेकोरेट करता है। सपोज हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट है, लिस्ट किस तरह से हो जाएगा, हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट है मंथ का, जिस तरह का अभी मैंने एग्जांपल दिया, मंथ हो गए और डे हो गया, ये भी एक लिस्ट है, ठीक है। ये भी एक लिस्ट है, मंथ, डे। इसके अलावा इसके नीचे आ सकता है आपका आर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वीक आ सकता है। अब मंथ के अंदर भी हमारा लिस्ट बन सकता है, जनवरी, फरवरी, ठीक है। इसमें आपका मार्च हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें लिस्ट हो गया। सो ये क्या रिलेटेड आइटम्स है, ये इससे रिलेटेड है, मंथ किससे, इससे रिलेटेड है। वैसे डे से रिलेटेड कौन कौन से आइटम हो जाएंगे, तो डे से रिलेटेड हो जाएगा आपको संडे, वहीं आपका आ जाएगा मंडे, आ जाएगा। कोई भी इस तरह के आइटम्स आ सकते हैं, ट्यूसडे, वेंसडे आ जाएंगे, थर्सडे आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, ये एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट हेल्प ऑर्गेनाइज कंटेंट को ऑर्गेनाइज करता है, जस्ट लाइक दिस, कि मैंने हमारे पास 3 तरह के टाइम थे, उसमें मैंने मंथ को अलग तरह से लिया, डे को अलग लिया, आर को, वीक को अलग ले सकते हैं, ईयर वाइज भी ले सकते हैं, ठीक है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ लिस्ट। जो मेन टाइप ऑफ लिस्ट होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्डर्ड होते हैं और एक अनऑर्डर्ड होते हैं। अभी मैंने ऑर्डर्ड बताया आपको, ऑर्डर्ड क्या होता है, अनऑर्डर्ड क्या होता है, ठीक है। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले आइटम्स विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में ये होते हैं, ठीक है। ये बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में प्लेस होते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा कोड है HTML का, अब यहाँ पे UL टैग लगा हुआ है। जब भी यहाँ पे कोड पास हो रहा है, यहाँ पे क्या है, UL की ओपनिंग है और UL टैग की यहाँ पर क्लोजिंग है। सो ये ओपनिंग UL की हुई है,
इसका मतलब क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल का है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यू स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड एंड एल स्टैंड फॉर लिस्ट। ठीक है, अब इसमें एक और टैग लगा हुआ है एल आई, आप देख रहे हैं यूएल में एक और टैग लगा हुआ है एल आई, एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट। ठीक है, सो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर 3 लिस्ट पास किए हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने 3 लिस्ट पास किए हैं। पहला हमारा आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3। अब ये तीनों जो आइटम्स हैं यहाँ पे आपको आउटपुट किस तरह का आ रहा है आपके पास, ये। सो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, जब भी आप करेंगे बाय डिफॉल्ट इस तरह की लिस्ट बन के आती है। लाइक ये जो डॉटेड होता है, इस डॉटेड लिस्ट आपका आता है, जिसको हम कहते हैं डिस्क। इसको क्या कहते हैं, डिस्क। मेनली 3 तरह का होता है, डिस्क होता है, उसके बाद सर्कल हो जाएगा, ये डिस्क हो गया, सर्कल हो गया और स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 3 तरह के हो गए। इनके एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। ये क्लियर है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में जब सबसे पहला हमारा ओपनिंग क्या होता है, यूएल टैग से ओपनिंग करते हैं, यूएल स्लैश से क्लोजिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट की जो टैग होगी एल आई होगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होंगे इसके। उसके बाद बाय डिफॉल्ट इसमें बुलेट्स आएंगे, ईच लिस्ट आइटम इज मार्क्ड विद अ बुलेट बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बुलेट्स आते हैं। ठीक है, उसको डिस्क भी कहा जाता है, एंड उसके अलावा सर्कल होंगे, स्क्वायर होंगे एंड एंडो। ठीक है, सेकेंड वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले आइटम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इट कैन बी 1 2 3, इट कैन बी ABC, इट कैन बी इन रोमन फॉर्म 1 2 एंड 3। बट बाय डिफॉल्ट ये जो होगा हमारा 1 2 3 होगा। बाय डिफॉल्ट ये इस तरह की आपको रिजल्ट मिलेगा। लाइक यहाँ पे हमने HTML की एक छोटी सी कोड है, उसमें क्या है, इसकी ओपनिंग कैसे हो रही है, इसका टैग क्या है, OL, where O stand for ordered and L stand for list। क्लियर है, O ऑर्डर्ड के लिए होगा, L लिस्ट के लिए होगा। एंड जस्ट लाइक यहाँ पे इसकी क्लोजिंग भी होगी। बाकी रेस्ट जैसे हमने वहाँ पे बताया आपको कि LI से ओपनिंग होगा, LI से क्लोजिंग होगा। एंड यहाँ पर देखिए जैसे इसमें पास किया गया LI, उसके बाद लिखा गया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इनका रिजल्ट कैसा मिला आपको, इस तरह का 1 2 3। ये चीज़ हमने पास नहीं किया है, ये 1 2 3 पर पास नहीं हुआ है। ये वाला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यहाँ पे इनपुट है। आउटपुट में आपको 1 2 3 भी मिलेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते हैं, इट कैन बी 1, इट कैन बी ABC इन कैपिटल फॉर्म, इट कैन बी ABC इन स्मॉल फॉर्म, इट कैन बी रोमन नंबर एंड इट कैन बी 1 2 3 लाइक 1 2 स्मॉल जो होता है ना इस तरह से 3। सो इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और लिस्ट होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होते हैं, जो मेनली आपके 2 लिस्ट थे, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड। थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, ठीक है, एक बार गौर करना। DL DT एंड DD, मैंने 3 तरह के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखा हुआ है। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट आर यूज फॉर आइटम्स विद अ टर्म इन अ डिस्क्रिप्शन। किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन देना है तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, द DL टैग डिफाइन क्या किसे करता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। D स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन, L स्टैंड फॉर लिस्ट। वैसे DT टैग डिफाइन द टर्म। ठीक है, टैग डिफाइन द टर्म, एक किसी भी टर्म्स को डिफाइन करता है। लास्ट वन इज DD टैग डिस्क्राइब इस टर्म, इस टर्म को डिफाइन करता है। इस टर्म में भी आपका नेम है, टर्म में आपका क्या है, नेम है। ओके, एंड ये टर्म को डिफाइन करता है DD। सो इसको हम आगे अभी करेंगे जब तो क्लियर हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है DL द डेफिनेशन टैग लिस्ट which hold the list definition and which define a term in the list and which define a definition
फॉर अ टर्म, ठीक है। ये इसको डिफाइन करेगा, ये इसको डिफाइन करेगा, इस तरह से चलता है, क्योंकि ये क्या है, डिस्क्रिप्शंस है। जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ कोडिंग पास किए हुए हैं, S2 में हमने यहाँ पे सेकंड नंबर का हेडर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो DL के अंदर DT पास किया हुआ है। टर्म है ये आपका कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या है, एक तरह का नेम है, कॉफ़ी क्या है, नेम है। सो कॉफ़ी हमने यहाँ पर नेम पास कर दिया। अब इस कॉफ़ी को कौन डिस्क्राइब करेगा, DD। कॉफ़ी को डिस्क्राइब कौन करेगा, डिफाइन कौन करेगा, DD। DD क्या कह रहा है, ब्लैक हॉट ड्रिंक, जो कॉफ़ी है वो ब्लैक एंड हॉट ड्रिंक है। मिल्क यहाँ पे DT में है, एंड इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, DD। मिल्क कैसा है, वाइट कोल्ड ड्रिंक, ये वाइट कोल्ड ड्रिंक होता है और ये ब्लैक होता है, कॉफ़ी ब्लैक होता है, मिल्क वाइट होता है। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को कि लिस्ट आपका क्लियर होगा यहाँ तक। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसका, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर, अभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके ग्रेट। मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर न्यू फाइल बनाते हैं, फाइल का नाम होगा हमारा list.html। जो हमारा न्यू फाइल है वो list.html है। अगेन वो सारे काम आपको करने हैं इसमें जो हम करते आए हुए हैं। मैं यहाँ पे पास करता हूँ HTML, उसमें मैं यहाँ पास कर दूंगा हेड, टाइटल में मैं यहाँ देता हूँ लिस्ट, सो हेड के बाद हम यहाँ पे पास करते हैं बॉडी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये आई होप सबको क्लियर होगा। अब हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी है, ठीक है, लिस्ट बनानी है मुझे। लिस्ट हम सबसे पहला अनऑर्डर्ड को लेकर चलेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद UL टैग, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद UL टैग। सो मैं यहाँ पे UL टैग अप्लाई कर दिया। UL टैग कहने का मतलब ये एक लिस्ट बना दिया, ये इसने एक लिस्ट बना दिया है। हाँ, अभी जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो लिस्ट अभी दिखेगा नहीं आपको, list list.html, ठीक है, ब्लैंक दिख रहा है। यहाँ पे आपको टाइटल का नाम हमारा लिस्ट है, टाइटल भी हमारे यहाँ पे लिस्ट आना चाहिए। चलिए कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे UL पास किया हमने, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मुझे यहाँ पे लिस्ट डालनी है। लाइक मैंने यहाँ पे पास किया li यूज्ड टू लिस्ट। अब लिस्ट में हम यहाँ पे डाल देते हैं दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट 1 कर दिया हमने, ठीक है। सेम सेव करते हैं एंड प्ले करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ऊपर में लिस्ट बन के आ रहा है, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ ये अनऑर्डर्ड है। अच्छा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, बुलेट दिख रहा है, ठीक है, बुलेट पास है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ है। अगेन मैं यहाँ पर कुछ और लिस्ट ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये लिस्ट है, यहाँ पे 1 के जगह मैं 2 कर देता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश।
ठीक है, अभी आपको दिख रहा है मैंने क्या पास किया है यहाँ पर, दिस इज अनऑर्डर लिस्ट। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है और ये जो है बुलेट्स में आ रहा है। अनऑर्डर लिस्ट किस में आ रहा है, आपके बुलेट्स में आ रहा है। क्लियर है। अब इसी लिस्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड नीचे पास कर देता हूँ। ठीक है, नीचे मैंने पास कर दिया, सेव किया। सो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ब्रेक हुआ है क्योंकि हमने चेंज किया है एंड दिस इज अनऑर्डर लिस्ट करके आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ, हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो इसके टाइप्स है ना, मैंने क्या बताया अभी, इसके जो टाइप्स हैं वो सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके टाइप्स अभी हम चेंज करते हैं। टाइप चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यूएल में जाएंगे एंड यूएल में जाने के बाद यहाँ पे हम टाइप लिखते हैं। टाइप इज इक्वल टू व्हाट, मुझे स्क्वायर करना है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा। एंड अभी आप देखोगे इसकी ये जो बुलेट था और यहाँ पे स्क्वायर में चेंज हो गया। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये पहले बुलेट्स में था, अब ये स्क्वायर में हो गया है। क्लियर है। अगेन मैं इसे कॉपी करता हूँ और नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे अगर सर्कल चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सर्कल कर दूंगा। ठीक है, स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्कल कर देंगे। तीनों में डिफरेंस पता चल रहा है। फर्स्ट वन इज बाय डिफॉल्ट ये आपका बुलेट आता है। सेकंड, आपने यहाँ पे लिस्ट इसके टाइप पास किया। टाइप कहाँ पास किया हमने, यूएल में, क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आएगा टाइप। तो हमने लिस्ट में पास कर दिया कि भाई मुझे स्क्वायर टाइप के लिस्ट बुलेट चाहिए। सेकंड, मुझे सर्कल बुलेट चाहिए। तो जिस तरह के भी आपको बुलेट चाहिए होंगे वो आपके बुलेट आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? अभी मैं करवाऊंगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। किसी को डाउट है तो बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार। ठीक है, ओके। किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। किसी का अगर मिस हुआ है तो मैं रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि ऐसा है ना कि चैट दिखता नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो मैं एक बार फिर से इसको गाइड कर दूंगा। एक बार फिर से आप चेक देख लो। हमने यहाँ पे ओवरऑल जो हमारी डॉक्यूमेंट की फाइल जिस तरह से बनती है, HTML पास किया। अगर हेड मैंने टाइटल देने के लिए मैंने हेड पास कर दिया। उसके बाद बॉडी के अंदर हमारी सारी चीज़ें हैं। बॉडी के अंदर पहला है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हम समझ रहे हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूएल टैग का यूज़ करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग का यूज़ करते हैं। अब उस यूएल टैग में आपके पास क्या है, लिस्ट आपको क्रिएट करना है। यूएल टैग के अंदर आपको लिस्ट क्रिएट करना है। तो लिस्ट के लिए मैंने li टैग यूज़ किया है और उसके अंदर हमने यहाँ पे पास कर दिया है जो भी आपको पास करना होगा, दिस इज अनऑर्डर्ड एंड ऑल जो भी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 लिस्ट ले लिए हैं और क्लोज कर दिया है। जैसे ही आप इतना क्लोज करने के बाद सेव करोगे, आपको मिलेगा ये दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड यहाँ से यहाँ तक जो बुलेट्स वाला पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। अगेन उसके बाद अगर आपको इसको स्क्वायर फॉर्म में लाना है तो आपको यहाँ पर उसी सेम काम में यूएल टैग के अंदर आपको टाइप डालना होगा जो कि स्क्वायर होनी चाहिए, टाइप डालना होगा जो सर्कल होनी चाहिए। तो जिस तरह का आपको चाहिए होगा उस तरह का आपको टाइप यहाँ पर पास कर देना है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। इसी में ऑर्डर लिस्ट पे आते हैं हम। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, मैं जस्ट इसी के नीचे पास करता हूँ यहाँ पर। ऑर्डर लिस्ट के लिए जहाँ पे हमने यूएल पास किया ना, यूएल
यूएल हमने यूज़ किया हुआ है, वहीं पे हम ऑयल यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने डाल दिया OL, क्लोज। ऑयल के बाद सेम काम करेंगे हम यहाँ पर, मैंने कर दिया लिस्ट LI एंड इसमें लग दिया दिस इज ऑर्डर लिस्ट 1। ठीक है, बस इतना काम किया हमने, सेव किया एंड एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिस इज ऑर्डर लिस्ट 1 करके यहाँ पे 1 आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। इसने 1 सर्च किया, मैंने 1 तो पास किया नहीं है। सो मैं इन सबको कॉपी करता हूँ एंड इसके नीचे 2-3 और बना लेता हूँ। ठीक है, वन हो गया, 2, 3 एंड 4। सेव किया एंड रिफ्रेश कर दिया। अभी देखिए ये जो है ऑर्डर मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसीलिए मैंने दिस इज ऑर्डर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि हाँ ये ऑर्डर लिस्ट है, ये 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में आ रहा है, ये ऑर्डर्ड है। ठीक है, वही काम करेंगे हम यहाँ पर जैसा हमने ऊपर करते आए थे। मैं इसको कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट करने के बाद इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ऑयल में यहाँ पे टाइप दूंगा। टाइप किस तरह का होगा? टाइप आपका एक होता है ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल आई, कैपिटल आई और बाकी 1, 2 तो आ ही रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर ए पास किया, स्मॉल ए जैसे यहाँ पे दिया तो यहाँ पे 2 लिस्ट बन के आ गया। यहाँ पर अगर मैं आई दे रहा हूँ तो 2 तरह के आई लिख के आ रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ए पास किया। ठीक है, स्मॉल ए एंड सेव रिफ्रेश। सो अभी आप देखो ये जो लिस्ट बन के आया है ये ABCD के फॉर्म में आया है, पहले 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में आया था। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? किसी को डाउट? अब आप एक काम कीजिए, कोई एक आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। सुबह में किसने शेयर किया था मोटिवेशन, मैं नाम अभी शायद अविनाश या अभिषेक थे शायद, तो उन्होंने शेयर किया था। अभी कोई और शेयर कर लो आप। शिवानी आप शेयर कर लो। एनीबडी कोई शेयर करना चाहेगा अपना? शिवानी, अभिषेक आप भी शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो भी सिस्टम से ओपन है वो आप शेयर करो। ओके अभिषेक आप शेयर कर लो इसको। पूरा शेयर करके कोड करके लिखना होगा क्या सर? हाँ खुद से करना है कोड, सच वो कॉपी पेस्ट मत करना। अभी कॉपी पेस्ट मैंने शेयर भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, खुद से कीजिए। हाँ 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। कर देंगे, आप कर दे रहा। ओके सुनिधि आपने वो प्रेजेंट किया है।
आ रहे थे तभी। ठीक है, अब आप एक बार फिर से दिखाना। ये पे ये वर्क कर रहा है ना आपका? कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? ठीक है, सर जैम पे वर्क नहीं कर रहा, मतलब जैसे जैम्प आप ओपन करो एक बार, जैम्प ऐसा ओपन आ करो। रहा है। आप ना पहले विंडोज़ पे सर्च करो जैम्प। नहीं, आप पहले जैम्प आपने रन किया हुआ है, जैम्प ओपन कीजिए आप। ठीक है, ओके। हाँ, इसे स्टार्ट कीजिए आप अपाचे को, या तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है, पता नहीं नहीं, क्यों। ऑफ नहीं होगा ऑटोमेटिक। आप उसको क्लोज नहीं करना, आप उसे मिनिमाइज कर लो। ठीक है, अभी आप सर्च करो, रिफ्रेश करिए। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, अभी उसी कुछ, हाँ ठीक है, अच्छा ऑर्डर का अलग है, ठीक है। ऑर्डर में अभी आपका शायद कुछ भी पास नहीं है। आपने ऑर्डर पे जाना है, आपने कोड पे, एंड रिफ्रेश। ठीक है, क्लियर है ना? आई होप बाकी लोगों का भी सही होगा, क्लियर होगा। ठीक है, ओके। लिस्ट को आप इतना को क्लियर करना। कल हम लिस्ट का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, लिस्ट में जो रेस्ट हमारा बचा हुआ था उसको कवर करेंगे। अभी कुछ और भी बताते हैं, ठीक है? जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को मैं कल कवर करूंगा। आई होप कि पहले इन दोनों लिस्ट को आप सारे लोग क्लियर कर लें, ठीक है? अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है, क्लास अभी चल रही है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, सॉरी। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। जो हमारा अभी हमने दो चीज़ें पास किया, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर, बहुत ही इजी है। आप एक बार ट्राई करना, सारे लोग ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, जिसके पास सिस्टम नहीं है ना, वो आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, कोड को नोट कीजिए, ठीक है? कोड को आपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को समझेंगे आगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, ठीक है? इससे पहले हमने मॉर्निंग में बताया था कि मैं बताऊंगा आज आप लोग को क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। क्रॉस रेफरेंस कहने का मतलब हो गया कि मैं किसी वेबसाइट पे अगर चला जाता हूँ, हमारे पास कुछ लिंक है, और जब उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो विदिन उसी साइट पर, उसी पेज पर, सेम बॉडी पे आपको कहीं और ले के चले जाता है। उसे हम लिंक कैसे करते हैं, ठीक है? तो क्रॉस रेफरेंस हम समझेंगे। सो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कोड, एक नया मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ क्रॉस रेफरेंस के नाम से, ठीक है? क्रॉस REF कर दिया है मैंने, ठीक है? इसको .html कर लेते हैं, .html। इसमें वो सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे हम, जितना हमने आज तक पढ़ा है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना, कल से लेकर अभी तक, उन सब का लगभग यूज़ होगा, ठीक है? इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपका सारा रिवीजन हो जाए। कि नाम क्रॉस रेफरेंस थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन है चीज़ें वही सेम, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? कुछ छोटी सी चीज़ें, HTML हमने पास कर दिया, क्लोज किया। उसके अलावा मैंने उसमें हेड के अंदर मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। टाइटल का नाम मैं देता हूँ क्रॉस रेफरेंस, ठीक है?
इसके अंदर मैं बॉडी का लेता हूँ। ओके, यहाँ तक में अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं नया पेज यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, इसका नाम है क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस हो गए। अब गौर करना आप लोग, मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग पास करने वाला हूँ जो आपने पढ़ रखा है H1। हेडिंग 6 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, हेडिंग में मैं यहाँ पे देता हूँ लाइक मूवीज़ का नाम देता हूँ, ठीक है, मूवी नेम। सो मैंने यहाँ पे पास किया MOVI मूवी नेम, और मैंने मूवी नेम दे दिया यहाँ पर लाइक दंगल। ठीक है, सेव कर दिया हमने। यहाँ पे यहाँ पे मूवी नेम आपका आ गया दंगल। ठीक है, इस तरह से मुझे कुछ और नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। मुझे 3 या 4 चाहिए होगा, मैं 4 कर लेता हूँ। एंड कुछ और नेम, 3 इडियट, तो मंगलयान, एंड लास्ट वन इज, मैंने यहाँ पे मूवी का नाम पास कर दिया है पठान। ठीक है, ये मैंने कुछ मूवी के नाम पास कर दिए, सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। क्लियर है? H1 की जगह मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने बॉडी में क्या किया, हेडर पास किया, हेडिंग पास किया, हेड दिया हुआ है। ठीक है, इसके नीचे मुझे इसके इस जैसे मूवी नेम है ना दंगल, तो दंगल का कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए कि इस मूवी के लाइक आइडियाज़ कह सकते हैं या स्टोरी कह सकते हैं। तो मेरे पास स्टोरी है नहीं हालांकि फ़िलहाल, तो मैं ना एक काम करता हूँ, वर्ड पे जाते हैं हम। वर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे पास करते हैं रैंड, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और एंटर करते हैं। तो कुछ यहाँ पर आप देखो इसने लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है। ठीक है, कुछ इसने बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट दे दिया है। जहाँ पे अगेन मैं पास कर देता हूँ इक्वल टू रैंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,10, तो ये थोड़ा बड़ा दे देगा। अब ये काफ़ी पेज में दे दिया, आप देखो यहाँ पर काफ़ी सारे पेज में हो गया है। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, हमारा मूवी का पूरा लाइक डिस्क्रिप्शन है। मान लो कि ये पूरे मूवी का डिस्क्रिप्शन है, सारी चीज़ें रिपीटेड है यहाँ पर, वीडियो वगैरह। मैंने कॉपी किया, पेस्ट, सारे को कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पैरा देते हैं, पैरा। तो पैरा के लिए क्या करते हैं, पैराग्राफ के लिए P यूज़ करते हैं। और पैराग्राफ में मैंने ये वाला जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन था वो पास कर दिया। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? क्लियर है किसी को कोई प्रॉब्लम? ये मैंने डिस्क्रिप्शन पास कर दिया। जैसे अब मैंने इसको सेव किया एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया, यानी कि जो मेरा फर्स्ट मूवी है दंगल, उसका ये पैराग्राफ है ना, उस दंगल का पूरा पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर मुझे एक और चीज़ चाहिए होगा कि छोटा सा हेडिंग चाहिए होगा ना। ये पता नहीं चला कि दंगल का है या किसका है, तो मैं यहाँ पे मूवी नेम दंगल वापस से देता हूँ, यही वाला सेम। आप स्टेप्स देखते रहो कैसे करना है, याद नहीं करना है स्टेप्स को, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। देखिए वापस से मूवी नेम दंगल आ गया। सो क्योंकि ये हमारा ये हेडर था, पूरा ऊपर वाला टाइप जो था वो हेडिंग था, तो नीचे वाले को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, या तो S2 ले लेंगे या फिर S3 ले लेते हैं। S2 पास करते हैं, यहाँ पे भी S2, सेव। अभी देखिए मूवी नेम दंगल ऊपर का और ये नीचे का। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबका? अभी मैं इसको बस कुछ नहीं करने वाला, इसको कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ।
सो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। मेरे पास 4 मूवीज़ है और चारों को मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये जो चारों हैं सबका नाम मुझे चेंज करना होगा। जैसे दंगल है तो ये 3 इडियट है, सो मैं इस पे गया और यहाँ पे 3 इडियट दे दिया, ठीक है। इसके ऊपर मेरा क्या था, मंगलयान था, सो मैं 3 इडियट के नीचे जाता हूँ और इसको मंगलयान देता हूँ। उसके नीचे जाता हूँ और लास्ट वाला मतलब पठान था, ठीक है। अभी देखिए क्या सेव किया हमने और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। देखो फर्स्ट नेम हमारा दंगल है ना, सो यहाँ पे दंगल का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। उसके बाद 3 इडियट का डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद मंगलयान का डिस्क्रिप्शन है एंड लास्ट वन इज पठान का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया है, जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं वही सारी चीज़ों को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ओके, वापस से चलते हैं हम वहीं पे। अब देखो इतना काम कर लिया हमने, अब मुझे क्या करना है कि इसे थोड़ा स्टाइल देना है, इसमें स्टाइल पास करना है, इसमें कुछ स्टाइल देना है, ठीक है। जैसे ये कुछ ऐसा करना है, जो मूवी नेम है हमारा, ये सारे कुछ हेडिंग के टाइप का लगे, हेडिंग जैसा लगना चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो हम यहाँ पे पास करेंगे स्टाइल, लाइक मैंने यहाँ पे, अब स्टाइल कहाँ पास करना है ये समझिएगा। स्टाइल जो होता है वो कहाँ पास होगा आपका, कोई बताएगा? एनीबडी? हेड में। हेड में। सो मैं हेड में चलता हूँ। क्या हो रहा है? क्या नेट का प्रॉब्लम चल रहा है? एक सेकंड। वोल्टेज डाउन हो गया, लाइट है या फिर ये है इन्वर्टर? इन्वर्टर तो डाउन नहीं हुआ होगा। ओके, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए मैंने अभी म्यूट किया था। अब हेड में हम मुझे क्या पास करना है, स्टाइल पास करना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टाइल पास करूँगा, स्टाइल पास किया। अब स्टाइल में मुझे क्या चाहिए, जो हमारे हेडर है H1 के नाम से, जो हमारे H1 के नाम से हेडर है उनके लिए मुझे यहाँ पर स्टाइल देना है। सो यहाँ पे मैंने किया H1 एंड करली ब्रैकेट स्टार्ट। करली ब्रैकेट स्टार्ट में मुझे उसकी बैकग्राउंड कैसी चाहिए, लाइक बैकग्राउंड कलर मैंने लाइक कोई दे देता हूँ, चॉकलेट दे दिया, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके कलर देता हूँ, जो टेक्स्ट की कलर होगी, कलर जो होगा उसके ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा, वाइट सही लगेगा, वाइट सही लगेगा। तो मैं वाइट पास करता हूँ। नेक्स्ट वन मैं इसे सेंटर में कर देते हैं, ठीक है, इसे सेंटर में करते हैं। सो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन कहाँ, सेंटर। इतना काम हमने कर दिया H1 के लिए। H1 कौन सा है, ये हेडर है, जो भी हमारा ये फर्स्ट मूवी नेम था उसके लिए था, ठीक है। हमने इसे सेव किया एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो जो हमारा नेम है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ ना कि ये जो मूवीज़ के नेम है थोड़ा सा और नीचे है, यहाँ पे इनकी थोड़ी सी डिस्टेंस हो। सो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर सकते हैं हम। BR यूज फॉर ब्रेक, ठीक है। सो मैं 2-3 बार BR यूज़ कर लेता हूँ
चार्जिंग कॉर्ड लेके इसका क्या दिक्कत हो रहा है भाई? ओह, एक सेकंड में, एक सेकंड आप लोग टाइम देना थोड़ा सा मुझे। अरे खर 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 कर रहा था तो मैंने लगा ना कि स्पार्क कर रहा था, इसलिए मैंने काटा था। कहीं स्पार्क कर रहा है लगता है, कुछ स्पार्क कर रहा है। हाँ वही तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टाइल पास कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बी आर टैग दिया, बी आर टैग क्या कर रहा है, नीचे लेके जा रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना है, जो ये मूवी नेम है, मूवी नेम को भी कुछ इसी तरह से सेंटर लाइन करना है। सेम काम हम करेंगे यहाँ पर। इस H1 को मैंने कॉपी कर दिया एंड इसके नीचे पेस्ट कर दिया। H1 के जगह पे मैंने क्योंकि H2 ले रखा है वहाँ पर, सो हम यहाँ पे H2 देंगे। उसके बाद कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कलर कुछ और कलर ले लेता हूँ यहाँ से, कुछ इस तरह का कलर मैंने ले लिया, ठीक है, एंड सेव किया, रिफ्रेश किया। तो ये जो मूवी नेम है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। नीचे जाएंगे तो नीचे सारे पे भी हो गए होंगे, ठीक है, मंगलयान, इसके बाद ठीक है। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसे लिंक करना है। लिंक करने का मतलब हुआ कि जस्ट मैं मूवी नेम 3 इडियट पे क्लिक करूँ तो हमारा 3 इडियट यहाँ पे सीधा ओपन हो जाए, यहाँ पे 3 इडियट आ जाए, ठीक है। इतना काम मुझे करना है। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके। सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने मॉर्निंग में क्लास समझा था, मॉर्निंग में हमने क्लास समझा था ना, मॉर्निंग में जब हम काम कर रहे थे तो आज मैंने क्लास के बारे में बताया हुआ था। क्लास की तरह ही हमारे पास आईडी होता है, क्लास के जैसे हमारे पास आईडी होता है। आईडी पे हम अभी काम करेंगे, ठीक है। आईडी का क्या काम होता है? आईडी का बेसिकली काम है बिल्कुल क्लास के जैसे ही है, बट वो लिंक के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो भी एक तरह का वेरिएबल की तरह ही वो काम करेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाते हैं नीचे में, और ये जो H2 है, H2 मूवी नेम, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, इसकी आईडी में दे देता हूँ। और आईडी में कोई भी आप नेम पास कर सकते हो, ABC, कुछ भी आप नेम पास कर सकते हो आईडी की जगह। तो मैं यहाँ पर X कर देता हूँ, पास करता हूँ आईडी के लिए, ठीक है। यानी मूवी नेम X नहीं कर सकते, A कर देते हैं, स्मॉल A, ठीक है। हमने दंगल के लिए A पास कर दिया। सेम हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर H2 मूवी नेम 3 इडियट के लिए हम यहाँ पर आईडी पास करेंगे। B पास कर दिया हमने इसके लिए, ठीक है। नीचे चले जाते हैं एंड H2 में यहाँ पर मैं आईडी पास करता हूँ C, एंड यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे आईडी पास करता हूँ आईडी D। तो हमने अभी क्या किया, सबकी एक स्पेसिफिक आईडी पास कर दी, हर एक की। हर एक कहने का मतलब ये जो मूवी नेम पठान है ना H2 में, तो H2 जो मूवी नेम पठान इसमें होगी, उसके लिए मैंने आईडी पास किया है इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। इसके लिए हमने पास किया है D, ठीक है। ऊपर आते हैं तो इसके लिए हमने C पास किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमने सबके लिए आईडी पास कर दिया। अब इस आईडी को उसको किससे लिंक करना है, इससे मूवी नेम दंगल, यानी कि यहाँ पे जो H1 दिया हुआ है H1 से लिंक करना है, क्योंकि मैं H1 पे पास करूँ तो मुझे H1 यहाँ पे दिखना चाहिए। आ रहा है समझ में? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक करने के लिए हम यहाँ पे एंकर टैग का यूज करते हैं। सो मैंने एंकर टैग यहाँ पे लिया एंड एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पास करूँगा href
HREF देने के बाद अब यहाँ पे समझिए क्या करना है। जब भी इसको रेफरेंस चाहिए होगा, अब इसको जब रेफरेंस चाहिए होगा तो रेफरेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हैशटैग। रेफरेंस के लिए हम हैशटैग यूज़ करेंगे, और जो हमारा यहाँ पे हमने आईडी का नेम दिया होता है, आईडी नेम ए पास करता, सो हमने ए पास कर दिया, आईडी नेम ए पास कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो इसकी क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग हमने यहाँ पे नहीं देनी है, हमने क्लोजिंग इसके एंड में देना है यहाँ पर। समझिए, इतना चीज़ को समझिएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एंकर टैग लिया है, उसके बाद हमने HREF लिया है, क्योंकि इसे लिंक करना है। किससे लिंक करना है, इस ए से लिंक करना है, जो हमने आईडी पास किया था ए, उससे लिंक करना है, ठीक है। क्लियर है। इसको मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ सेव किया हमने। अभी ये लिंक नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम, एक सेकंड, इसको हटाना होगा ना यहाँ से, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आपका लिंक हो गया। जैसे ही मूवी नेम दंगल पे क्लिक कर रहे हैं, वो यहाँ पे लेके एंड पे ले जा रहा है, हमें मूवी नेम पे ले जा रहा है। क्लियर है, समझ में आया। इतना ही काम मुझे इन सब के साथ करना होगा, इन सब के साथ मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा। HREF एंड यहाँ पे हैशटैग डालेंगे, हमारा क्या था, इसका B था, एंड इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ये जो क्लोजिंग आ रही है इसकी, ये क्लोजिंग यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ पे रहेगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होगी। अच्छा, ये अगर आपको ज़्यादा हौच-पौच लग रहा होगा ना कि हाँ प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो अभी इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे। ऐसे केस में राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देना, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे तो ये फॉर्मेटिंग कर देता है इसकी, देखो इसको फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई, बिल्कुल लाइन में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 काम कर लिया है, तीसरे को मुझे करना है। जाएंगे यहाँ पर ए टैग लगाया, HREF, ठीक है। HREF में हमने पास किया यहाँ पे हैशटैग C, क्योंकि C है, इसको क्लोज करेंगे। एंड क्लोज करने के बाद इसकी जो क्लोजिंग आ रही है वो इसके एंड में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं HREF देने के बाद मैंने यहाँ पे दिया हैशटैग D, ठीक है। हैशटैग D पास कर दिया, एंड D पास करने के बाद इसको क्लोज करेंगे। एंड ये जो हमारे पास आ रहा है ना, ये इसकी क्लोजिंग, अब इतना हमने काम कर दिया। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। अभी हमने जैसे रिफ्रेश किया, आप देखो यहाँ पे 3 सब पे लिंक बन के आ गया है। मूवी नेम पे मंगलयान पे क्लिक किया, मंगलयान पे लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि हमने आईडी यूज़ किया मंगलयान की, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। पठान की आईडी मैंने यूज़ किया पठान के साथ। तो अगर कुछ बड़ा ऐसे हमारे पास बॉडी है और उस बॉडी में काफ़ी सारे डिटेल्स हैं, आपको लिंक किसी से करना है, तो इस तरह से भी आईडी का यूज़ करके आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मैंने नया चीज़ यूज़ नहीं किया, वही सारे यूज़ किया है जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद अगर आपको इसकी लाइनिंग हटानी है, तो लाइनिंग हटाने के लिए अगेन मैंने यहाँ पे एंकर टैग लगाया ना, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा स्टाइल में, और यहाँ पर ए यूज़ करना होगा, कर्ली ब्रैकेट, एंड ए के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे। यहाँ पे डेकोरेशन आ रहा है, डेकोरेशन में हम कर देंगे नन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो गया, नन हो गया। सेव किया हमने एंड एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो अभी आप देखो इसमें लिंक है, यहाँ पे जाते ही आपका हैंड का साइन आ रहा है, हो गया। क्लियर है। यहाँ तक किसी को डाउट है? अभी देखो यहाँ ये ना मेन जो आपका कोड है ना, ये मैंने स्टोरी लिखा है इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, ये मैंने स्टोरी लिखा हुआ है इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, ऐसे है नहीं, ऐसे इतना बड़ा है नहीं। क्लियर है। किसी का क्वेश्चन है इसमें, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जितना मैंने बताया उसमें कोई क्वेश्चन है?
किसी ने प्रैक्टिस किया है अभी इसको? अभी अब थंब से तो मुझे भी नहीं पता चलेगा ना किसने प्रैक्टिस किया है, किसने बिना प्रैक्टिस के वो कर रहा है। हाँ दिव्यांशु बताइए। जी सर, मैंने ट्राई किया है अभी। ओके, कोई प्रॉब्लम आ रही है? तो सर ये हार्ड वाला कर रहे हैं हम। अच्छा ठीक है। लिंक वाला बाकी है। कोई नहीं, आप कर लो, अभी 5 मिनट का टाइम है, आप लोग कर लो, उसके बाद मेरे को बताइएगा किसी को प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है? ओके सर, ओके। पंखा तो चला दे भाई। लाइट नहीं आ रही तो पहले लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। लाइट नहीं आ रही तो फिर क्या होगा? सर एक बार H2 के अंदर दिखाइएगा ना सर, लिंक वाला जो था। लाइट नहीं है यार। लाइट नहीं आ रही। तभी तो मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम होगी थी। यही H2 आप बता रहे थे ना, पूछ रहे थे अभी। ये सर यही वाला था ये। ठीक है, क्या कह दिया मेरा तो म्यूट है ना। कितना फैक्स हो गया? उसका 63 हो गया, मेरा वही 49। तू भी कल से 4 बजे बैठ जा। चल मुझे रहे भी इस तरह से हमारी जैसे हमारी इस तरह से होता है। यस शिवानी, कोई प्रॉब्लम है? यस सर, थोड़ा ऊपर कीजिए तो। ठीक है, मैं इसे ना बड़ा कर देता हूँ। यस सर। ये लाइट आ रहा था उतना डिम।
बोले कि ड्यूटी भी तो करना है, लाइट नहीं आएगी तो हाँ? ड्यूटी भी तो करना है। पानी भी नहीं है। क्यों चला दिए? क्यों चला दिया पंखा? अभी 2 मिनट रहे। यस दिव्यांशु। हाँ जी सर, हो गया सर, कंप्लीट हो गया। ओके ग्रेट। दिखा क्या सर? हाँ आप शो कर सकते हैं, स्क्रीन दिखाते हैं। वेट अ मिनट सर, वेट अ मिनट। हाँ जी सर, देखिएगा ये हो चुका है। हाँ जी दिख रही है, ठीक है। और ये रहा सर लिंक करके, और ये रहा कोड सर। ठीक है। हाँ जी सर, और लिस्ट वाला का सर ये रहा। हाँ ठीक है, ग्रेट। ओके, आई होप सभी का हो चुका होगा। किसी का अगर प्रॉब्लम आता है आप नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब मैं बता रहा हूँ उसी टाइम आप प्रैक्टिस भी करना। उससे होगा क्या ना कि आपको 1 महीने के अंदर काफ़ी चीज़ें कवर करनी है, और उसमें हम टाइम देना चाहते हैं ताकि आप प्रैक्टिस भी कर लो बीच बीच में, ठीक है। तो ये कोशिश करना है, ठीक है। पहले हमारा टारगेट है कि हमारा विदिन अ मंथ क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे काम प्लान करेंगे। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। मेरी स्क्रीन तो आपको दिख ही रही होगी, मेरी स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, नाउ हमने छोड़ा था, अभी इसे कहाँ से छोड़ा था हमने, वापस आते हैं एडिटर पे। ये वाला क्लियर हो गया है। उसके पहले हम अभी लिस्ट समझ रहे थे, ठीक है। इसके पहले हम समझ रहे थे लिस्ट। सो मैं लिस्ट वाले पे वापस आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे लिस्ट वाला मैं टैग ओपन कर लेता हूँ, लिस्ट वाला, लिस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि उसमें और कौन सी लिस्ट आते हैं आपके, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इस तरह की, उसमें डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के जाने के पहले अगर आप चाहोगे नेस्टेड लिस्ट ऐड करना तो नेस्टेड भी कर सकते हो। नेस्टेड क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। जैसे ये डिस्क्रिप्शन भी उसी तरह का है कुछ, जिसमें इसकी लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हो तो एक तरह का क्या है, नेस्टेड लिस्ट कहलाता है, ठीक है। एक बार हम ट्राई करते हैं उसको। आइए, बीच बीच में हो सकता है कि आप लोग से कुछ पूछता चलो क्वेश्चन भी। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखा है, ये हमारा लिस्ट है, सपोज लास्ट वाला ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमारा ये लास्ट वाला था, ठीक है। अब ये लास्ट वाला लिस्ट है हमारा, दिस इज ऑर्डर लिस्ट।
इस लिस्ट के अंदर मुझे लिस्ट अगर क्रिएट करना है तो फिर कैसे करेंगे? सपोज इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं गया और यहाँ पर मैंने अनऑर्डर्ड कर दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट किया, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे दिस इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट 1, अब यहाँ पे लिखते हैं फिर इसमें li डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी पास कर देते हैं, लाइक अनऑर्डर्ड, या फिर सिटी का नाम डाल देते हैं, ठीक है, दिल्ली। लखनऊ, पुणे, ठीक है। मैंने 3 सिटी का नाम डाला। यहाँ पे ये अनऑर्डर लिस्ट हटाकर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिटी नेम। सेव करते हैं। एक बार मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब रिफ्रेश किया, अब ये देखो क्या आ रहा है, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है, विद इन लिस्ट है। इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। दिस मीन्स हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या यूज़ किया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ किया है। ऑर्डर्ड लिस्ट में पहले हमने एक लिस्ट दिया कि भाई ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, आप समझ रहे हैं। इसके अंदर फिर अगर मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर, अगर दिल्ली में आपको कुछ और दिखाना है, सपोज मुझे दिल्ली को जोन वाइज बांटना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया OL, ऑर्डर लिस्ट मैंने पास कर दिया। ऑर्डर लिस्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट LI ओपन क्लोज, और मैंने कर दिया साउथ दिल्ली। ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली हो गया, एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वेस्ट, ठीक है। सेव किया हमने, रिफ्रेश किया। सो अभी आप गौर करो, सबसे पहला हमारा क्या है, सिटी नेम A है। सिटी नेम के अंदर हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट पास किया है। सिटी नेम के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट पास किया है, और उस अनऑर्डर्ड सिटी, उसके बाद हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट पास किया है, ठीक है। उसी तरीके से आपको अगर यहाँ पे लखनऊ में भी बोला जाए कि लखनऊ को भी जोन वाइज बांट दो, तो आप लखनऊ को भी जोन वाइज कर सकते हैं। पुणे को जोन वाइज करना हो तो पुणे को जोन वाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट यूज़ किया जा सकता है। और इसको क्या कहते हैं, जब भी आप मल्टीपल फॉर्मूले को, फंक्शंस को, किसी भी टैग को यूज़ करते हैं विद इन द टैग, तो उसको कहते हैं नेस्टेड। कोई प्रॉब्लम, उसको नेस्टेड कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इतना आप लोग घर पे खुद से करोगे, फिर से प्रैक्टिस करोगे। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग अगर अभी नहीं हो पाएगा तो मॉर्निंग वाली की मैं कोशिश करूंगा आज अपलोड कर देने के लिए, ठीक है।